अब मेरा लक्ष्य कुछ और ही है। मेरा लक्ष्य है आपका सर्वनाश। और जब तक आपका सर्वनाश ना हो जाए मैं नहीं रुकूंगी। ये अचानक घर छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ गई मुन्ना? जरूरत पड़ गई बाबा। मैं जानता हूँ मेरे दुश्मन की सोच क्या है, और मुझे समझ आ रहा था कि वो मेरे करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जी ऊपर से आ रही है। ये तो उनका रोज का है। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इस खिड़की पे खड़े देखा तो याद रखना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। आपको फिर से अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं? क्या आप हमारा ख्वाब पूरा करेंगे? अगली बार से मुन्ना तुझे मेरे साथ बाजार आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब मुझे यहाँ की सारी दुकानों के बारे में पता चल गई है। और कुछ खरीदना है बाबा तो बता दीजिए। नहीं मुन्ना, सब तो हो गया है। अरे लगता है एक थैला हम उस दुकान में भुलाए। कोई नहीं, मैं लेकर आता हूँ। अदिति बिटिया, अदिति बिटिया, नमस्ते। बाबा, मुन्ना जरा इधर आ तो। जी बाबा। देखो कौन है। बाबा आप ठीक से याद कर लीजिए, कुछ सामान खरीदना तो मैं ले आता हूँ। सब हो गया है मुन्ना। बिटिया हम लोग इधर ही रहने को आ गए हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? जी पास ही में है, यही 4 बिल्डिंग छोड़कर। हेलो, जल्दी से बाइक हटाओ, गाड़ी निकाल। बिटिया ये क्या हो गया तुम्हें? ये निशान? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट बाबा। कितनी बार समझाया इन्हें कि अकेले गाड़ी लेके मत जाया कीजिए, मगर देखिए ना, ये अकेले गई और ये सब। हे मिस्टर भरत, हाय। हाउ आर यू? गुड, यू टेल मी। आप यहाँ कैसे? वो मैं एक्चुअली यहीं पास में ही शिफ्ट हुआ हूँ। ओह दैट्स नाइस, फिर तो मुलाकात होती ही रहेगी। एनीवे अभी हमें जाना है तो हम चलते हैं। बाय बाय। अदिति बिटिया अपना ख्याल रखना। मुन्ना, मुन्ना मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। अदिति बहुत ही डरी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है? बाबा अगर ऐसा है भी तो ये उनका फैमिली मैटर है, हमें इसमें उलझने की क्या जरूरत है? आइए चलिए। चलिए, क्या सोच रहे हैं? हमने फैसला किया है कि दिव्या और हम दोबारा शादी करेंगे। क्यों दिव्या? और इसके लिए हम आप सबका आशीर्वाद चाहते हैं। उम्मीद है कि आप सब इस खुशी में शरीक होंगे। क्यों मां? होंगे ना? हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी के अलावा मेरी जिंदगी में और है ही क्या। बस इसी तरह खुश रहा करो। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी शादी की तैयारियां करूंगी। और आप खुश है ना? बिल्कुल, मेरी सारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
शुक्रिया। लगता है इस फैसले से आप खुश नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। ओह, तो यानी वो कुछ हड़बड़ा सी गई हैं आजकल। ऐसा होगा भी क्यों नहीं। वो मेयर की कुर्सी जिसके सपने को वो बरसों से अपने मन में सजा रही थी, वो कुर्सी उन्हें दूर जाती हुई दिख रही है। आपको और अमर को दूर करने के उनके सारे प्लान पर पानी फिर चुका है। ये सब तो होना ही था, मगर अब हमें एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा, खास तौर पर आपको। इतनी सारी नाकामियों के बाद वो और भी खतरनाक हो चुकी होंगी। और वो अब ये ओह, ये थैंक्स। अब वो एक नया हमला करने के लिए मौका ढूंढ रही होंगी, जिसके लिए हमें एकदम तैयार रहना है। हम उन्हीं के हमले को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सिंदूरा सिंह को बेनकाब करने का इससे अच्छा मौका हमें और नहीं मिल सकता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ भारत, हम लोग करेंगे कैसे ये सब? देखिए, मैं जानता हूँ कि आप चाहती हैं कि अमर को अपना पिछला जन्म याद आ जाए, और इसके लिए आपने अमर को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सब जानता हूँ। तो हमारा अगला कदम ये होगा कि हमें सिंदूरा सिंह की असलियत अमर के सामने लानी होगी। जब अमर को ये पता चलेगा कि सिंदूरा सिंह किस तरह की औरत है, उसने क्या क्या करती है, क्या क्या किया है, हमारा मकसद अपने आप पूरा हो जाएगा। आइडिया तो अच्छा है भारत, पर इतना आसान नहीं है। अमर को इस बात का विश्वास दिलवाना कि बड़ी माँ की असलियत क्या है बहुत मुश्किल है। मैं सारी कोशिश करके देख चुकी हूँ, पर नतीजा अच्छा नहीं निकला है अब तक। हम साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो ये जरूर होगा, मेरा यकीन मानिए। वो हमें ढूंढ लेगी, मार देगी, मार देगी। वो हमें ढूंढ लेगी, वो हमें ढूंढ लेगी, मार देगी, मार देगी। वो मार डालेगी, वो मार डालेगी, वो मार डालेगी। बस सब ठीक है, सब ठीक है। कितनी बुरी हालत हो गई है भारत। मैं जब अकेले थी तब सिर्फ जीजा जी मेरे साथ होते थे। पापा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मॉम है। सिंदूरा सिंह को बहुत से हिसाब देने, और अब वो वक्त आ चुका है कि उनसे हिसाब मांगा जाए। कैसे करेंगे हम ये सब? कुछ प्लान है तुम्हारे पास? प्लान तो है मेरे दिमाग में, और इस प्लान की शुरुआत मुझसे होगी।
मैं उस घर में वापस जाऊंगा। हाँ? तुम घर वापस आओगे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ भारत। बड़ी माँ तुम्हें बीएस के रूप में जानती हैं और बीएस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, बीएस उनके लिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, पर उन्होंने अभी तक बीएस की शक्ल नहीं देखी है। मैं उस घर में बीएस बनकर नहीं, बल्कि उनके बिछड़े हुए बेटे भारत के रूप में जाऊंगा, जिसे देखिए उन्हें मुद्दतें हो चुकी हैं और इसके आगे के प्लान को कामयाबी से पूरा करने के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। भारत, मुझसे तो जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं सब करूंगी तुम्हारे लिए। भारत, आज राखी है और याद है तुम अपने बचपन में एकदम उदास होके बैठे थे और मैंने आकर तुम्हें राखी बांधी थी, ऐसे ही। अगर मैं आपको दिव्या नहीं भाभी कहकर बुलाऊं तो चलेगा? मैं इस राखी की कसम खा के कहता हूं कि अब हम दोनों मिलकर जल्द ही सिंदूरा सिंह के साम्राज्य का खात्मा करेंगे। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं पार्टी के सबसे पुराने वर्कर्स में से एक, वफादार, राजनीति का तजुर्बा है। वो कल का लड़का बीएस पॉलिटिक्स के बारे में जानता ही क्या है। देखिए, मेयर की पोस्ट के लिए उसकी नॉमिनेशन बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके पास 10 मिनट है तो मैं ये बात आपको बैठकर समझा सकती हूँ। शुक्रिया, मैं कल ही आकर आपसे मिलूंगी। थैंक यू। मुश्किल है, लेकिन मुझे हाई कमांड को इस बात के लिए मनाना ही होगा कि मेयर की पोस्ट के लिए वो मेरा ही नॉमिनेशन करे। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? वॉचमैन, कोई अभी अंदर आया था? अभी तो सिर्फ आप ही आई हैं मैम, और तो कोई नहीं आया। सिक्योरिटी बढ़ा दो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे आप अभी तक फूल तोड़ रहे हैं और भी काम करना है।
अरे चिंटू बेटा, जी? वो तुमने कहीं बिजली आंटी को देखा है क्या? बिजली आंटी? अच्छा तुम नहीं समझोगे, जाओ खेलो। हेमा, 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 हाय हाय, तब ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, और मेरी हेमा रानी, हाय हाय हाय। हेमा, एक बात पूछनी थी, वो कहीं बिजली दिखाई नहीं दे रही है, तुमने उसको शादी पे बुलाया नहीं है क्या? क्यों? वो तुम्हारी फुप्पी लगती है जो मैं इसे शादी पे बुलाऊं? हेमा, कम से कम बिजली के बारे में इस तरह मत बोला करो। वो अच्छा, क्यों भला? मुझे वो अच्छी लगती है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि उसने तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की, वर्जिश की, मालिश की, जिसकी वजह से तुम देखो ना कितना बदलाव आया तुम्हारे अंदर, तुम्हारा एकदम कायाकल्प हो गया है माँ। इसके बाद तुम मुझे और अच्छी लगने लगी हो, एकदम पुरानी हीरोइन की तरह। हेमा, वैसे तुमको नागा नहीं करना चाहिए, उसे रोज रोज बुलाया करो, हाँ, ताकि तुम जल्दी से पिचक जाओ। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं उसे अभी न्योता भेजती हूँ और उसे शादी में भी साथ रखूंगी। मारती क्यों? ये लहंगा तो हमारी दुल्हन पर बहुत अच्छा लगेगा, क्यों चंद्रा? हाँ। दीप, ये साड़ी भी अच्छी है ना? हाँ। क्यों माँ, आपकी प्यारी सी बहू कुछ पसंद आया? भाई हमारी बहू तो कभी ना ही नहीं कहती। क्या बात है, बहू हो तो ऐसी। अरे बड़ी माँ, आपने नहीं बताया कि शादी के लिए आपको क्या क्या चाहिए। इधर आइए, बैठिए। अमर, बेटा इस वक्त मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बाद में देखती हूँ। मैं बाद में देखती हूँ। ठीक है। हेलो, हेलो, ये तो इसी एरिया का नंबर लगता है। हेलो, 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 कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो, हेलो,